विश्व को कोरोना नामक महामारी के संकट से मुक्ति हेतु प्रभु श्री राम का राम नाम मंत्राज कल्पतरु है। आइए किस प्रकार से इसके प्रभाव से अखिल सृष्टि का कल्याण किया जा सकता है, इसके संदर्भ में हम और आप अवगत हों। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं दुर्गे स्मिता हर्षभीतिमशेषजन्तोः स्वस्थस्मिता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता असुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापद सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वित मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषयो जहि स्वल्पैरहो विनिप्ते सम्राजं प्राप्स्यते भवान् सर्वण्डे पुण्यस्खलितं तव तत्र भविष्यति। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। बंसी विभूषित करान्नो नीरदावत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। वागर्थामिव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवे स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। सीतारामगुणग्रामे पूर्णारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानकवीश्वर कपीश्वरो।
एकोऽपि गोविन्दकृतप्रणामः शताश्वमेधाववितेन तुल्यः। एकोऽपि गोविन्दकृतप्रणामः शताश्वमेधाववृतेन तुल्यः। यज्ञस्य कर्ता पुनरेपि जन्मः हरिः प्रणामेन पुनर्भवाय। एकोऽपि गोविन्दकृतप्रणामः शताश्वमेधाववृतेन तुल्यः। यज्ञस्य कर्ता पुनरेपि जन्मः हरिः प्रणामेन पुनर्भवाय। हरे राम 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 सीताराम सीताराम। हरे राम 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 सीताराम सीताराम। हरे राम 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 सीताराम सीताराम। हरे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम। हरे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीताराम सीताराम। हरे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम। हरे राम 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 हरे राम सीताराम। हरे राम 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 सीताराम। हरे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम। सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्रीं प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिऋषयो भाति सकलं रज्जो जथा हे भ्रमः। यत्पादप्लवमेभिवाम्भोधिर्तितीर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। उद्भवस्थितिसंहारकारणीं क्लेशाणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुक्षो सपदि परिपदे प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। श्री राम नाम महामंत्र है और मंत्राज कल्पतरु है। इसी महामंत्र
का निरंतर जाप भगवान शिव समाधि अवस्था में और जागृत अवस्था में भी करते रहते हैं। ये इस महामंत्र के बारे में वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, यदि इस महामंत्र का अनुष्ठान कर दिया जाए रामार्चा के रूप में और उसका सविधि अनुष्ठान के द्वारा हवन करा दिया जाए और ब्राह्मणों को दक्षिणा स्वरूप पारितोषिक देकर उन्हें विदा किया जाए और उसके विधि विधान में कमी न रखी जाए, तो भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व को इस कोरोना नामक महामारी से पूर्ण तरह से मुक्ति प्रदान की जा सकती है। और इसका श्रेय भारत को ही मिलेगा, क्योंकि भारत ही धर्म प्रधान देश है और भारत में ही धर्म की महिमा है और धर्म की महानता के बारे में हमारे वेद भगवान जो वेदव्यास जी महाराज द्वारा 6 शास्त्र 18 पुराण एवं 4 वेदों की संरचना की गई है, उनके माध्यम से अखिल विश्व के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है। सभी वेद सकाम साधना के रूप में हैं और उनसे कोई भी ऐसी अभीष्ट सिद्धि नहीं है उनके मंत्रों के द्वारा, उनके सभी अनुष्ठान के द्वारा जिसे हम प्राप्त न कर सकें। इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, तैवे तै गुणे विषया वेदा निष्ठय गुणो भवार्जुन, तै गुणे विषया वेदा निष्ठय गुणो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य संतस्थो निर्योग क्षेममात्मवान्, तै गुणे विषया वेदा निष्ठय गुणो भवार्जुन। वेद तीनों गुणों से जुड़े हुए हैं, अर्थात सात्विक राजस तामस 3 गुण हैं। 3 गुणों की वर्णा के द्वारा पूरा वेद भरा हुआ है और उसका एक उपांग दूसरा अंग उपनिषद है। अथर्ववेद भी वेद का ही अंग है, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा समस्त आयुर्वेद वर्णित है और चिकित्सा शास्त्र का सर्वोच्च स्थान चिकित्सा की जननी के रूप में जिससे ही प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई है। उन वेदों के माध्यम से, उन वेद के मंत्रों के द्वारा कोई भी ऐसा संभव कार्य नहीं है जिसे संभव न किया जा सके। उस मंत्रराज कल्पतरु के रूप में भगवान श्री राम के राम नाम के मंत्र का ही यदि सविधि अनुष्ठान हो जाए और उसका सम्यक पालन करते हुए उस अनुष्ठान की पूर्णाहुति करा दी जाए, समस्त विश्व का मंगल हो सकता है। और एक कोरोना नहीं अपितु अनेकों ऐसी महामारियां जो प्रकृति की गोद में छिपी हुई हैं और वे समयानुसार विश्व वसुंधरा में अथवा देश प्रदेश में पापाचरण और घोर पाप की वृद्धि के कारण प्रकृति के द्वारा किए गए कोप के कारण जन्म लेती हैं और उसके निर्मूलन करते करते अनेक जीवधारियों का विनाश हो जाता है, उससे बचाया जा सकता है। ऐसी महामारियां क्यों फैलती हैं, इसके बारे में सर्वप्रथम जानना आवश्यक है। बिना किसी भी वस्तु के सम्यक ज्ञान किए उसकी पूर्ण
चिकित्सा संभव ही नहीं है, क्योंकि आचार्य वाग्भट जी लिखते हैं, चिकित्सा वाग्भट्टस्य निदानं परिवर्जनम, चिकित्सा वाग्भट्टस्य निदानं परिवर्जनम। वाग्भट जी लिखते हैं, आयुर्वेद के उद्भट विद्वान वाग्भट जी का कथन है कि निदानम परिवर्जनम, कारणों का परित्याग करा देना ही चिकित्सा है। आज ये कोरोना का जो संकट विश्व झेल रहा है, उसके कारण क्या हैं, उसके पीछे कौन सा कारण निहित है, इसके बारे में आचार्य सुश्रुत कहते हैं, ऐसी महामारियां जब अति पाप बढ़ जाता है तो उन पापाचारियों के द्वारा, उनके द्वारा किए गए अति अत्याचार को हमारी प्रकृति माँ, जिनकी गोद में हम जीवित हैं, जो 24 तत्वों से बनी हुई हैं और 24 तत्वों से ही हमारा शरीर भी बना हुआ है, जड़ अवस्था से जब उसमें आत्मा रूपी 25वां तत्व इसमें प्रवेश करता है, तब यह शरीर प्राणवान हो जाता है और प्रकृति के उन जड़ स्वरूप का, जड़ अवस्था का दोहन करता है, उपयोग करता है और दुरुपयोग भी करता है। पापाचार के बढ़ने के कारण आचार्य सुश्रुत के मतानुसार प्रकृति में अति क्षोभ पैदा होने के कारण प्रकृति पूरी तरह से जब अधिक से अधिक प्रदूषित हो जाती हैं और उन अत्याचारों को नहीं सह पाती हैं, तो वे अपने गोद में छिपे हुए किसी न किसी महामारी को इस सृष्टि में जन्म दे देती हैं और उन महामारियों के अथवा उस महामारी के जन्म से पूरा सृष्टि संकटग्रस्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है, त्रस्त हो जाता है और उन महामारियों के द्वारा उत्पन्न संकट को समाप्त करने के लिए, उन्मूलन करने के लिए अनेकानेक चिकित्सा विधियों का प्रयोग एवं चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है, किंतु उससे उनका निर्मूलन नहीं हो पाता है। इसके परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है, इसके परोक्ष में क्या कारण है, इसके बारे में आप अध्यात्म की ओर अपने मस्तिष्क को, अपने ध्यान को केंद्रित करें। 3 प्रकार के ताप हैं जिनके द्वारा मानव दुख भोगता है। कौन कौन ताप हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप जो हमारे शरीर को संतप्त करते हुए पूरी तरह से, जो हम आहार विहार संयम इत्यादि को भंग करते हुए अनाचार, दुराचार, पापाचार, मिथ्याचार का चिंतन न करते हुए जो हम कर्म करते हैं और उससे हमारे शरीर में जो हमारी धातुएं दूषित होती हैं, उनके माध्यम से जब हम किसी न किसी रोग से रोगग्रस्त होते हैं और कष्ट भोगते हैं, तो वह दैहिक ताप के अंतर्गत उसे समाहित किया गया है। दैविक ताप ईश्वरी कोप, जैसे आज जो कोरोना नामक महामारी है, आज पूरे विश्व में संकट के रूप में एक असाध्य व्याधि के रूप में दिखाई दे रही है और चिकित्सा के निरंतर अनुसंधान एवं प्रयोगों के बाद भी उसका शमन एवं निर्मूलन
कठिन होता जा रहा है, ऐसी व्याधियाँ जो विश्वव्यापी रूप ले लें, राष्ट्रव्यापी रूप ले लें और उसकी चिकित्सा करने में विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़े और चिकित्सा भी यहाँ पे पूर्ण रूप से सफलता को न प्राप्त कर सके, ऐसी व्याधियों का नाम भौतिक ताप के रूप में हमारे आचार्यों ने, हमारे शास्त्रवेत्ताओं ने, हमारे ऋषियों और मनीषियों ने किया है। दैविक, यह दैविक ताप के अंतर्गत इनकी गणना है। भौतिक, जो सृष्टि के जो जड़ पदार्थ हैं उनके द्वारा, उनसे संसर्ग और उपयोग के माध्यम से जो हम कष्ट प्राप्त करते हैं और किसी न किसी रूप में हमारा जीवन संतप्त हो जाता है, जिसमें अनेकों व्याधियां हैं और वे मानव को संतप्त करते हुए कष्ट से पीड़ित करती हैं, वे भौतिक ताप के अंतर्गत आती हैं। उनकी चिकित्सा अन्य चिकित्सा पद्धतियों में है। सभी चिकित्सा पद्धतियाँ उसके बारे में चिकित्सा करती हैं और सफलता भी प्राप्त होती है। दैहिक चिकित्सा में यदि वह दैविक चिकित्सा दैविक ताप के अंतर्गत आती है तो वहाँ हमारी चिकित्सा असफल हो जाती है, क्योंकि वह हमारे कुकृत्यों के द्वारा, हमारे अपकृत्यों के द्वारा, हमारे दुष्कर्मों के द्वारा और प्रकृति माँ को क्षोभ उत्पन्न करके उन्हें कष्ट देने के कारण, मानव जगत को कष्ट देने के कारण, प्रकृति स्वरूपिणी जो माँ हैं, इनके आंचल में हम और आप हमेशा जीवन जीने का काम करते हैं। उन्हें कष्ट पहुँचाने से, अर्थात क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, ये पंच तत्व हैं, इनको यदि हम प्रदूषण के माध्यम से विषाक्त करते हैं तो यही मूल तत्व, वैसे तो प्रकृति 24 तत्वों से बनी है और वे ही 24 तत्व हमारे शरीर में हैं। यदि हम प्रकृति को प्रदूषित करते हैं, प्रकृति को विषाक्त करते हैं, तो उनके माध्यम से हमारा शरीर भी उसी सापेक्ष, उसी के समान, जितना हम प्रकृति को प्रदूषण से प्रदूषित करते हैं, उतना ही हमारा शरीर भी पूर्ण रूप से उतना ही प्रदूषित होता है। जैसे हम वायु को प्रदूषण करते हैं, यदि जैसे आज पूरी जगह जगह पे पराली जलाने का काम हो रहा है और तमाम तरह से प्रदूषण फैल रहा है, इस तरह से हम वायु प्रदूषण कर रहे हैं। तमाम ऐसे जो दुर्गंध युक्त वस्तुएं हैं उन्हें हम खुले वातावरण में छोड़ देते हैं, सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, नष्ट होने के लिए छोड़ देते हैं और उनके द्वारा हमारा जो है वायु प्रदूषित होता है। इस तरह से प्रकृति का जो मूल अंग, एक अंग वायु प्रदूषित हुआ। क्षिति, पृथ्वी को हम अनेकों प्रकार से विषाक्त करते हैं, सड़ी गली वस्तुओं को उनके ऊपर फेंकना, उनको किसी न किसी रूप में विनष्ट करना, जो उनके योग्य नहीं है उससे उन्हें स्पर्श कराना। इस तरह से अनेकों उपाय हैं जिससे हम प्रकृति माँ को, जो वसुधा हैं, उन्हें प्रदूषित करते हैं। क्षिति, जल जिसके बिना जल ही जीवन है, ऐसा कहा गया है, उस जल को भी हम तमाम जो उसमें डालने वाली जो वस्तुएं नहीं हैं उनको उसमें प्रवेश करा करके अशुद्ध
अशुद्धाशुद्ध का विवेचना न करते हुए उन वस्तुओं का उसमें प्रक्षेपण करते हुए उसे हम प्रदूषित करते हैं और उस जल के माध्यम से हमारा जीवन ही चलता है, उसको हम अपेय बना देते हैं उस जल को और उसको पीते हुए पूरे शरीर को विषाक्त करते हैं। क्षितिजल पावक अग्नि में तमाम प्रदूषण अग्नि के माध्यम से, जैसे पराली जलाने के माध्यम से तमाम जीव जंतुओं का विनाश हो रहा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मैक्सिमम मात्रा फैल रही है। प्रदूषित होने के कारण पूरा हमारा वायुमंडल प्रदूषण युक्त होता जा रहा है। अग्नि के माध्यम से ताप की वृद्धि होती है। ताप में भी इस तरह से प्रकृति और मानव शरीर से संतुलन बनाने की आवश्यकता है, लेकिन यह संतुलन भंग होता जा रहा है हमारे अपकृत कर्मों के माध्यम से। क्षितिजल पावक, इसलिए अग्नि को भी प्रदूषण से मुक्त करने की आवश्यकता है। क्षितिजल पावक गगन, आकाश तत्व, जो रिक्त स्थान जितना भी है वह इन्हीं 4 तत्वों के प्रदूषण से पूरा आकाश भी प्रदूषित हो जाता है। यदि 4 तत्वों को प्रदूषण से मुक्त रखा जाए तो आकाश तत्व भी प्रदूषण मुक्त रहेगा। और ये 5 प्रकृति हमारे शरीर में ही है। जो मूल तत्व है क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। और इसे ही पंच तत्व मूल रूप से प्रकृति में है। 24 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। 25वां तत्व आत्मा के प्रवेश से यह जीवंत अवस्था को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से 24 तत्वों से यह जड़ प्रकृति बनी हुई है और वह 25वां तत्व उसमें न जुड़ने के नाते परा और अपरा प्रकृति के नाम से 2 प्रकृति के नाम से इसका विभेद किया गया है, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। हम यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमारा वातावरण शुद्ध नहीं होगा, हमारी चेष्टाएं शुद्ध नहीं होंगी, हमारे कर्म शुद्ध नहीं होंगे, तो हम प्रकृति से जुड़ करके भी हम उसे शुद्ध नहीं रख सकते हैं। इसलिए प्रकृति की शुद्धता हमारी वेद मार्ग द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार चलने पे ही संभव है। वेद ही हमारे सुपथ हैं, अच्छे मार्ग हैं, जिनका अवलंबन करते हुए आत्म कल्याण के साथ समग्र विश्व को सुखमय एवं आनंदमय वातावरण का निर्माण हम और आप कर सकते हैं। आज पूरा वायुमंडल निरंतर प्रदूषित हो जा रहा है और इसके बारे में हम थोड़ा भी चिंतन नहीं करते हैं, गंभीर चिंतन नहीं करते हैं, जिसके कारण ऐसी महामारियों का जन्म कालक्रम के अनुसार हो जाता है और वे समस्त विश्व को कष्टमय अवस्था प्रदान करती हैं। अब इन महामारियों के जन्म में क्या कारण है कि ऐसे लोग बच जाते हैं, जो महामारियों के शिकार भी हो जाते हैं फिर भी बच जाते हैं, और ऐसे लोग हैं जो महामारियों के शिकार होने से जीवन जिनका समाप्त हो जाता है। इसके परोक्ष में भी आचार्य सुश्रुत का कथन है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, ऐसी महामारियों में जो प्रकृति द्वारा प्रज्ञापराधजन्य पाप का दंड मानव जाति को अथवा प्राण धारण करने वाले जंतुओं को दिया जाता है, जो विवेकवान हैं वह भी विवेक खो देते हैं। ऐसे लोगों को, मानव जाति को जो जन्म ऐसे व्याधियों का जब उनमें प्रादुर्भाव होता है, तो जिनके कुछ पूर्ण शेष रह जाते हैं, वे इस महाव्याधि महामारी के संकट से
ग्रस्त होने के बाद भी बच जाते हैं और उनका जीवन बच जाता है। और जो पूर्ण रूप से जिनके पाप ही पाप जिन्होंने अपने जीवन में अर्जित किया है, परोपकार नाम की वस्तु ही जिनके जीवन में नहीं रही है, जो भगवत चिंतन, भगवत आराधन, भगवान पूजन, भगवत नाम रूप लीलाधाम संकीर्तन एवं श्रवण से पूर्ण रूप से अपने को वर्जित रखते हैं, ऐसे घोर पापियों का सुनिश्चित विनाश हो जाता है। सारी औषधियाँ, उचित औषधियाँ होने पर भी वे निष्फल हो जाती हैं। इसलिए ऐसे महामारियों को विनष्ट करने के लिए हमें भौतिक जगत में अपने को सुरक्षित रखने के लिए हमें और आपको अध्यात्म से जुड़ने की परम आवश्यकता है। जिस परम पिता परमेश्वर ने, जिस जगत जननी माँ आज सखी जगदम्बा ने इस सृष्टि को संतान रूप में जन्म दिया और उनसे अपेक्षा रखते हैं कि मेरे जन्म लेने वाले संतान इस संसार को सुखमय अवस्था प्रदान करेंगे, वे ही आज हम और आप उन प्रभु के द्वारा जो दिए गए मार्ग निर्देश हैं, जो सुपथ हैं, उनका अतिक्रमण करते हुए पूरे सृष्टि को महाविनाश की ओर मोड़ते जा रहे हैं। अरे आज पूरे विश्व में मानवता का संकट उत्पन्न हो गया है। मानवता कराह रही है, करुण वेदना कर रही है। गिने चुने लोगों की संख्या दिखाई पड़ती है जो किसी के वेदना में, किसी के अति कष्ट में अपनी सहभागिता अर्जित करते हैं, अपनी सहभागिता प्रदान करते हैं और उनके कष्टों के विमोचन में अपना योगदान प्रदान करते हैं। ऐसे ही लोग संत महापुरुष के श्रेणी में आते हैं, महापुरुषों के श्रेणी में आते हैं और विशेषकर संत महापुरुष ही ऐसा काम करते हैं। यदि मानव में सामान्य जीव भी ऐसा दूसरों के परोपकार में अपना उत्सर्जन करता है, अपना त्याग करता है, अपनी बल बुद्धि शक्ति एवं धन का सदुपयोग करता है, वह भी संत की कोटि में है। सिर्फ अंतर इतना है कि वह गृहस्थाश्रम रह करके ऐसे कर्मों को कर रहा है, तो गृहस्थाश्रम में रहना को किसी भी प्रकार से वर्जित नहीं किया गया है। श्रेष्ठ आश्रम में भी इसकी गणना की गई है। आइए भगवान शिव जिस राम नाम महामंत्र का जाप निरंतर करते रहते हैं, उन राम नाम की उच्चारण द्वारा उनकी महिमा को जानते हुए, समझते हुए और उनके राम नाम के उच्चारण से स्वयं पाप मुक्त हों, स्वयं कष्ट मुक्त हों और अखिल सृष्टि को कष्टमय अवस्था से मुक्ति प्रदान करें। भगवान शिव कैसे जपते हैं, क्यों जपते हैं, इसके लिए आप लोगों को जानने की परम आवश्यकता है। महामंत्र जहि जपते महेशु, महामंत्र जहि जपते महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। भगवान शिव राम नाम महामंत्र है और काशी में मरने वाले लोगों को मुक्ति प्रदान करने हेतु उनके कर्णरंध्र में, कानों में इस महामंत्र का मंत्र प्रदान करते हैं, जिनके माध्यम से वह जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये राम नाम रूपी महामंत्र की महिमा है।
अध्यात्म रामायण में भगवान शिव जिन राम नाम महामंत्र का निरंतर समाधि अवस्था तक में जाप करते रहते हैं उसके बारे में लिखा गया है। आलोड्याखिले वेदराशिमशकृत आलोड्याखिले वेदराशिमशकृत तारकं ब्रह्म तत् रामो विष्णुरहस्यमूर्तिरिति विज्ञाय भूतेश्वरः उपधीत्याखिलसारसंग्रहमिदं संक्षेपतः प्रस्फुटम् श्रीरामस्य निगूढतत्त्वमखिलं प्राह प्रियायै भवः आलोड्याखिले वेदराशिमशकृत यत्तारकं ब्रह्म तत् रामो विष्णुरहस्यमूर्तिरिति विज्ञाय भूतेश्वरः उपधीत्याखिलसारसंग्रहमिदं संक्षेपतः प्रस्फुटम् श्रीरामस्य निगूढतत्त्वमखिलं प्राह प्रियायै भवः आलोड्याखिल वेद राशमशकृत वेद के समस्त वेदों का पूरी तरह से गहन आलोडित करते हुए अर्थात पूरी तरह से वेद का पूर्ण रूप से मंथन करते हुए उसका अध्ययन और उसके मंथन के द्वारा जो सार तत्व मिला वह क्या मिला भगवान शिव को? रामो विष्णुरहस्यमूर्तिरिति राम भगवान विष्णु के साक्षात मूर्ति हैं। यह रहस्य वेदों में छिपा हुआ है और उसे भगवान शिव ने प्राप्त किया और वह राम नाम तारक मंत्र के रूप में है। ऐसा भगवान शिव ने वेदों का पूरी तरह से मंथन करने के बाद उनका पूरी तरह से पूर्ण रूप से ज्ञान द्वारा उनका पूर्ण रूप से अवलोकन करके उनकी पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद इस रहस्य का उद्भेदन करते हुए यह प्राप्त किया कि भगवान राम साक्षात भगवान विष्णु के मूर्ति हैं और तारक ब्रह्म हैं। राम नाम तारक ब्रह्म के रूप में है। उपधीत्याखिलसारसंग्रहमिदं संक्षेपतः प्रस्फुटम् और संक्षेप में इसे उन्होंने बताया। किन्हें बताया? श्रीरामस्य निगूढतत्त्वमखिलं प्राह प्रियायै भवः भगवान राम के इस गूढ़ रहस्य तत्व को माँ पार्वती को भगवान शिव ने बताया। आज भगवान राम के इस महामंत्र का इस महामारी के कोपकाल में यदि रामार्चा के नामक यज्ञ के माध्यम से सभी दिन अनुष्ठान करा करके उसे संपादित करते हुए नियमानुसार उसका समापन कर दिया जाए तो सुनिश्चित है समस्त पाप समूहों के विध्वंस के साथ साथ ऐसी महामारी कोरोना नामक व्याधि का समूल विनाश हो जाएगा। क्योंकि यह व्याधि ही दैविक तापजन्य व्याधि है और दैविक तापजन्य व्याधि की चिकित्सा अध्यात्म जगत ही है और
चिकित्सा जगत में यदि वो अपराध हो जा रही है तो उसकी चिकित्सा की जाए, सविध की जाए, किंतु प्रभु के आराधना उपासना नाम रूप लीला धाम से जोड़ते हुए निरंतर उसमें भी चिकित्सा का एक अंग पूरे परिवार में मानते हुए उसकी नित्य जीवन में अपने एक अमूल्य समय को देते हुए उसका हमेशा प्रयोग किया जाए। समस्त परिवार और विश्व ही परिवार है, इस तरह से समस्त विश्व संकट मुक्त अवस्था को प्राप्त करेगा। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही परिवार है। इन भावनाओं को दृष्टिगत करते हुए और उसे आत्मसात करते हुए प्रभु के नाम रूप लीला धाम से निरंतर जोड़ते हुए अपना जीवन यापन करते हुए इस महामारी व्याधि की जो औषधि चिकित्सा है उसको भी नियमानुसार लेते हुए और इसके जो विनष्ट करने में जो सहायक व्यवस्थाएं हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और अन्य जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश हैं, उनका सतत पालन करते हुए आत्म कल्याण के साथ समग्र सृष्टि में कल्याणमय वातावरण बनाने में अपना अपेक्षित सहयोग देने की परम आवश्यकता है। राम नाम की महिमा क्या है, आगे लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो बिचारे त्यागी मद मोहा, देखो बिचारे त्यागी मद मोहा। राम नाम के उच्चारण के बिना जिनके वाणी में राम नाम शब्द नहीं होता है, उनकी गिरा वाणी की शोभा नहीं होती है, वह वाणी व्यर्थ ही चली जाती है। वाणी का लेना ही, वाणी उनको मिलना भी व्यर्थ है। देखो बिचारे त्यागी मद मोहा। इससे जब हम गंभीर अध्ययन करके इस पर पूर्ण रूप से जो है जब गहन चिंतन करते हैं, हम और आप करते हैं, मद और मोह का परित्याग करते हैं और राम नाम की महिमा को जानने का प्रयास करते हैं, तो इसकी महिमा हमें और आपको स्वतः प्रकाशित हो जाती है, क्योंकि हमारी दिव्य दृष्टि प्रभु की कृपा के प्रसाद से प्राप्त होने से हमारे जो अंतर चक्षु हैं उनके प्रभु की दिव्य दृष्टि द्वारा प्रदान किए जाने के द्वारा अंतर चक्षु खुल जाते हैं और जो यथार्थ ज्ञान का बोध हो जाता है। संपूर्ण रामचरित मानस में जगत जननी माँ सीता और मर्यादा पुरुषोत्तम परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का चरित्र है, जिनका अवतार ही असुर विनाश एवं धर्म स्थापनार्थ हुआ और यह कार्य करके प्रभु श्री राम जगत जननी माँ सीता सहित अपने परम धाम को पधार गए। किंतु इसकी महिमा का ज्ञान कैसे होगा, इसके लिए नियम है, उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं शास्त्र के अंतर्गत, उसके बारे में बताया गया। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना ये जो हमारे आंतरिक सत्व हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, इनका विनाश नहीं होता है। ये हमारे अंदर हमारे शरीर को हमेशा हमेशा दास बनाते रहते हैं और
हम जो भी अच्छे कर्म करना चाहते हैं उनमें ये बाधा उत्पन्न करके अच्छे कर्मों से हमें दूर कर देते हैं। इसलिए विवेक रूपी जो सबसे बड़ी जो हमारी शरीर में जो ज्ञान का जो सूक्ष्म रूप है विवेक, उसी की प्राप्ति हमसे दूर हो जाती है। और लेकिन जब राम की कृपा हो जाती है, प्रभु राम की कृपा हो जाती है, माँ सीता की कृपा हो जाती है, तो इसकी प्राप्ति हो जाती है, आसानी से हो जाती है। उनके नाम रूप लीलाधाम धाम के श्रवण कीर्तन इत्यादि के माध्यम से और सत्संग अच्छे साधु पुरुषों के, महापुरुषों के, सज्जन संतों के संग से ऐसी कृपा अनायास ही हमें और आपको प्राप्त हो जाती है। राम शब्द में पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म और पूर्ण प्रकृति पूर्ण रूप से दो ही में समाहित हैं। रकारो रामचंद्रम तु मकारो मातु जानकी, रकारो रामचंद्रम तु मकारो मातु जानकी। रकार र शब्द निकलते हुए और मैं शब्द के निकलने से रा और मैं क्या होता है, रकार ही भगवान राम के रूप में प्रतिष्ठित है और मकार माता जानकी के रूप में प्रतिष्ठित है। पूरे पूर्ण ब्रह्म है भगवान श्री राम और पूर्णेश्वरी माँ सीता, दोनों रा मैं शब्द के उच्चारण से पूर्ण रूप से हमारे शरीर के अंदर हमारे अंतः प्रवेश कर जाते हैं और हमारा जो शरीर में जो पापमय जो अवस्था होती है उसका पूर्ण रूप से उसे बाहर करते हुए, उसका नाश करते हुए हमारे शरीर को निष्पाप बना देते हैं। ये राम शब्द के उच्चारण की महिमा है। इसी को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं। तुलसी रा के कहत ही निकसत सबहि विकार, मुनिया वंदेत नहीं देत मकार कपाट। रा शब्द के उच्चारण से समस्त विकार जो हमारे अंदर शरीर के अंदर प्रवेश किए हैं, जन्म जन्मांतर के पापों के द्वारा, जन्म जन्मांतर के कर्मों के द्वारा भोग स्वरूप जो हमें शरीर मिला है और कुछ विशिष्ट कर्मों के द्वारा जो हमें मानव शरीर मिला है, जो अंतः प्रवेश में है, वे सब विकार वे रा शब्द के उच्चारण से हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। और वे जब मैं शब्द का उच्चारण होता है तो वे पुनः कपाट, मुख रूपी कपाट के बंद हो जाने के कारण वे पुनः उसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इस तरह से मानव पूर्ण राम शब्द के उच्चारण मात्र से पूरी तरह से पवित्र हो जाता है, निष्पाप हो जाता है। अवध धाम की महिमा के बारे में लिखा गया। आज हम और आप चैत्र रामनवमी में भी स्नान करने से विषम परिस्थितियों के कारण वंचित रह गए और माँ सरजू और साक्षात वैकुंठ से भी जो भगवान का अधिक प्रिय लोक अवध है, उससे दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अति कष्ट है। किंतु हम मानस मन के द्वारा माँ सरजू और अवध से जुड़ रहे हैं और माँ सरजू में मनसा स्नान कर रहे हैं। अवध धाम का मानस दर्शन कर रहे हैं। भगवान उनमें भगवान श्री राम, माँ जानकी उसमें उस दर्शन का शुभ लाभ प्राप्त कराते हुए अखिल सृष्टि में उस शुभ लाभ प्रदान करें। अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान। अवध धाम धामाधिपति अवतारन पति राम। सारे धामों में जितने भी धाम हैं, विशेष करके सभी धाम भारतवर्ष में ही हैं,
उन सभी धामों में सभी धामों का पति अर्थात स्वामी कौन है? अवध धाम है। अवतारन पति राम, और सभी अवतारों में भगवान राम का अवतार सर्वश्रेष्ठ है। सकल सिद्धिपति जानकी, और सभी जितनी भी सिद्धियां उनकी स्वामिनी माँ जानकी हैं। अदासनपति हनुमान, और जितने भक्त हैं, संत हैं, महापुरुष गण हैं, भगवान की भक्ति में जितने भी लोग हैं, निरंतर लगे हुए हैं, लगते रहेंगे, उनकी रक्षा व्यवस्था, सुरक्षा और उसमें निर्विघ्न अवस्था प्रदान करने का काम श्री हनुमंत लाल जी करते हैं और उसमें पूर्णता प्रदान करते हैं। इसीलिए माँ सीता ने जनकपुर में सभी सिद्धियों को बुलाया और व्यवस्था संचालन में लगा दिया। माँ ने सोचा कि अवध में प्रभु को तथा उनके भाइयों को जो सुख सुविधाएं संपन्न अवस्था में मिलती हैं, कहीं उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आ जाए, इसलिए सभी सिद्धियों को बुलाकर उस बारात की व्यवस्था में उन्हें नियोजित कर दिया माँ आदिशक्ति जगदम्बा स्वरूपी माँ सीता ने। और उस समय की अवस्था का वर्णन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में श्री रामचरितमानस में, हृदय सुमेरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुन करन पठाई। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुन करन पठाई। सिद्धि सकल सिय आय सुअकनि, सिद्धि सकल सिय आय सुअकनि। गई जहाँ जनवास, सिद्धि सकल सिय आय सुअकनि। गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। मरमतासु काहूँ नहीं जाना, मरमतासु काहूँ नहीं जाना। सकल जनक कर करहीं बखाना, सकल जनक कर करहीं बखाना। अवधपुरी तीनों लोकों से नारी है, ये अवधपुरी की महिमा है। तीनों लोकों से न्यारी यह अवधपुरी महामारी, तीनों लोकों से न्यारी यह अवधपुरी महामारी। तीनों लोकों से न्यारी यह अवधपुरी महामारी। जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा करते लीला न्यारी नारी, जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा करते लीला न्यारी नारी। और उस बारात की स्थिति क्या होती है? माँ आदिशक्ति जगदम्बा माँ सीता की रिद्धि सिद्धियों के भेजने की बाद स्थिति क्या है? निज निज बास बिलो की बराती, निज निज बास बिलो की बराती। सकल सराहि जनक बहु भांति, सकल सराहि जनक बहु भांति। निज निज बास बिलो की बराती, सकल सराहि जनक बहु भांति। भगवान शिव अहरनिश राम नाम का ही जाप करते हैं, इसीलिए राम नाम की महिमा के बारे में लिखा गया। भगवान शिव कैसे जाप करते हैं
और उसकी महिमा क्या है? ओम राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामे वरानने। ओम राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामे वरानने। माँ पार्वती जी से भगवान शिव कहते हैं कि हे प्रिय, समस्त नाम, एक बार राम नाम का उच्चारण करने से 1000 बार प्रभु के नाम के उच्चारण के बराबर जीव को, व्यक्ति को, मानव को फल प्राप्त हो जाता। ये राम नाम की महिमा है। राम नाम का उच्चारण प्रभु के हजारों नामों के उच्चारण के बराबर है और उस राम नाम की महिमा को भगवान शिव जानते हैं। इसलिए निरंतर भगवान शिव समाधि अवस्था में भी राम नाम का ही जाप करते हैं। काशी में रहते जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊँ बिसोकी। सोमम इष्ट देव रघुराया, करहि सदा संतन पर दाया। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊँ बिसोकी। सोमम इष्ट देव रघुराया, करहि सदा संतन पर दाया। सभी जीवों के कल्याण हेतु राम नाम महामंत्र है। इसलिए प्रभु के इस महामंत्र का जाप, स्मरण, चिंतन एवं सोते उठते बैठते जागते किसी भी अवस्था में कोई भी प्रतिबंध नहीं है, अवश्य करते हुए आत्मकल्याण के साथ विश्व में मंगल का वातावरण उत्पन्न करें। और ये महामणि है, राम नाम महामणि है। मणियाँ तो क्षेत्र स्थान विशेष में प्रकाश देती हैं, ये लेकिन राम नाम महामणि है। यह अखिल ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है और समस्त विषय विकारों से मुक्ति प्रदान करते हुए जीव को प्रभु के परम पद का अधिकारी बना देता है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मीठत कठिन को अंक भाल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मीठत कठिन को अंक भाल के। जो कुअंक अर्थात जो हमारे मलिन प्रारब्धों के द्वारा हमारे जीवन में जो दोष के कारण जो महाविनाश भी यदि विधि के विधान के द्वारा लिख दिया गया है, तो भी इस राम नाम रूपी महामंत्र रूपी महामणि के जाप करने से, इसका संकीर्तन करने से, संकीर्तन के श्रवण करने से विषय रूपी जो सर्प है वो पूरी तरह से उसे, यह राम नाम का मानव जीवन को ग्रहण करने का परिणाम क्या होता है, समस्त से उसे मुक्ति मिलती है। और पापी से पापी जन्म जन्मांतर से भी जिसने अशुभ ही कर्म किया और किन्हीं विशिष्ट अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप जो मानव शरीर मिला है, उसे पुनः विनष्ट होने से बचाने का काम करता है यह श्री राम नाम, और उसे प्रभु के परम पद दिलाने का काम करता है राम नाम। इसलिए यदि हम और आप आत्मकल्याण चाहते हैं तो भगवान राम का नाम, माँ आदिशक्ति का नाम दुर्गा रूप में अथवा अन्य किसी भी रूप में माँ के नाम, भगवान शिव का नाम, माँ पार्वती का नाम, भगवान कृष्ण का नाम, माँ राधे का नाम, किसी से हम और आप अपने को जोड़ते हुए नित्यशः उनका दैनिक जीवन में
प्रयोग करते हुए एक सुनिश्चित समय निकाल करके, ब्राह्म मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ काल है, उस समय सूर्योदय के 48 मिनट के पहले का जो काल होता है उसे ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसमें यदि हम ब्रह्म चिंतन करते हैं, माँ की आराधना, माँ भगवती आसक जगदम्बा की आराधना, भगवान राम की आराधना, भगवान श्री कृष्ण की आराधना, माँ सीता की आराधना, माँ राधे की आराधना, भगवान शिव की आराधना, माँ पार्वती की आराधना, अथवा जिन्हें भी हम इष्ट रूप में अपना इष्ट देव मान करके जिनकी आराधना करते हैं, ये सारी आराधना प्रभु को ही प्राप्त होते हैं और प्रभु के द्वारा, उनके द्वारा विहित फल के माध्यम से, उन देवों के माध्यम से वे फल हमें और आपको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें और आपको आज इस भयंकर संकट से मुक्ति हेतु अध्यात्म जगत से जोड़ते हुए अपने को स्थापित करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति, हर परिवार भगवत के नाम रूप लीला धाम से अपने को जोड़ते हुए सद्कर्मों में प्रवृत्त हुए और चिकित्सा में जो जितने भी व्यवहृत औषधियाँ हैं और चिकित्सकों के माध्यम से अथवा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जिनका भी हमें और आपको निर्देशित किया जा रहा है, उनका अक्षर से पालन करते हुए आत्म कल्याण करते हुए पूरे शिष्ट में कल्याणमय वातावरण का निर्माण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में उपस्थित होने के लिए आप लोगों से विश्व कल्याण की कामना करते हुए विदा लेना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय जगत पिता, जय जगन माते, जय जगत पिता भगवान श्री राम, जय जगन माते माँ सीता, जय जगत पिता भगवान श्री कृष्ण, जय जगन माते माँ राधे, जय भगवती आज सक जगदम्बा जी, जय माँ जय माँ जय माँ। शरणम वरेणम शरणम वरेणम शरणम वरेणम। जय भगवान शिव, जय माँ पार्वती, शरणम वरेणम शरणम वरेणम शरणम वरेणम।